हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं एक्चुअली डॉक्टर के पास से आई हुई थी और डॉक्टर के पास आते आते बहुत अजीब सा मन हो रहा था। तो अभी मैं अपने बैग से कुछ मैं रुपए वगैरह निकाल रही थी। मुझे अभी कहीं जाना है फिर से, तो मन नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो शाम तक यहीं पे आती हूँ घूम फिर के। तो मैं रेडी थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। और अभी बस आरती करी है मम्मी ने, हम सब लोगों ने। तो मम्मी नीचे दीपक लगाने जा रही हैं और मम्मी के साथ ही हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पापा की आरती हो गई है, पापा को भी शाम को दिया लगा देते हैं और हम सब लोग जा रहे हैं। हम सब लोग क्या, एनी का भी मन था, कहाँ यहाँ जब से आई तब से बाहर कहीं उसको ले नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ तक शाम को घूमना भी हो जाएगा और आप लोगों से बात भी कर लूँगी मैं थोड़ी बहुत। तो अब बस मैं नीचे वाले पोर्शन पे आ गई हूँ उतर के। तो ऐसे ही शाम का टाइम है, तो एनी ने यही फ्रॉक पहन ली थी और मम्मी शाम को लगा रही हैं दिया। तो डेली का है हम लोगों का कि शाम को दरवाजे के बाहर दिया ज़रूर लगाते हैं, अच्छा होता है। तो आरती होने के बाद ही नीचे दिया लगाने आते हैं शाम को। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से आके मिलती हूँ। हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं और वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि इतना भीड़-भाड़ एरिया था। ज़रा दूर ही चल के गई और इतने में ही बहुत अजीब-सा लग रहा था, थोड़ा-सा सर में दर्द सा होने लग गया था। तो मैंने कहा थोड़ा मैं रेस्ट ले लेती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू मैं कुछ करती हूँ। बस कपड़े चेंज करने के बाद मैं आके लेट गई थी। देख रहे हो ना आप लोग एनी की मस्ती, वो ऐसी करती है, मेरे को मना रही है, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी क्यूट मम्मा, क्या हो गया मम्मा को। तो बस वो ऐसी करती रहती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कभी ठीक हो रही हूँ, कभी डाउन हो रही हूँ, कभी ठीक कभी डाउन, पता नहीं क्या लगा हुआ है। अब की बार मुझे क्या हो गया। वो अभी आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, मेडिसिन लेके आई हूँ। लिखी तो 10 दिन की थी, लेकिन मैं 10 दिन की नहीं, सिर्फ 5 दिन की लेके आई हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ अगर 5 दिन में मुझे थोड़ा सा रिलीफ अगर मिल रहा है तो मैं आगे और मेडिसिन चलाऊँगी, नहीं तो फिर चेकअप कराऊँगी, फिर टेस्ट वगैरह कराऊँगी। अभी मैं 5 दिन की मेडिसिन लाई हूँ, इतनी सारी। ये सब हैं अभी, कुछ विटामिन्स हैं, कुछ वैसी हैं, विटामिन्स की कमी है अभी, और कुछ ये हैं, बहुत दवाइयाँ हैं। दवाई खाने से पहले ही वॉमिट सी आ रही है। तो 5 दिन की लाई हूँ, अभी एक एक करके खानी है इसमें से, क्योंकि मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है पूरा। जब से मुझे फीवर आया है, फीवर तो अब नहीं है, मतलब जब से मैंने, क्या मैं कह रही हूँ, मैं भूल रही, मुझे नहीं खुद पता। और मैं इतने दिन के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं जो भी वीडियो डाल रही थी वो पुराने डाल रही थी वीडियो, और पुराने वीडियोज़ ही लेके आ रही थी जहाँ मैं गई हुई थी फंक्शन में। और वहाँ पे भी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी फंक्शन वाले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस चक्कर में मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी, कोई भी प्रोग्राम आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा ही नहीं पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी बस मेरे पता ना पैरों में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है ना, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। और इसमें पता नहीं, शायद बेटो क्या कर रही हूँ मत बोलो, शायद पता नहीं क्या फीवर की वजह से है या विटामिन की प्रॉब्लम्स है, विटामिन की कमी है या फिर कोई और है। तो वो मेडिसिन खाने के बाद ही समझ में आएगा क्यों हो रहा है ये सब कुछ। और अगर इससे मेडिसिन से ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में चेकअप कराओ। पता नहीं किस वजह से हो गया, फीवर के बाद से ही हो गया। तो चलो अभी मैं ये दवाई ववाई खाऊंगी, खाना बन रहा है। और क्या कर रही है बेटू, रख दो, गले में फंस जाएगा। ये देखो फंस गया, फंस गया। बहुत शैतानी करती। तो अभी थोड़ा सा शाम को निकल गए थे और कुछ वैसा खाने का मन था, मैंने कहा मैं गोलगप्पे खा के आती हूँ। तो गोलगप्पे खाने गई थी, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो टाइम लग गया था, दूर खड़े रहे थे। जब सब लोग अलग हो गए तब खाए जाके मैंने। फिर भी पता नहीं अंदर से अजीब सी इच्छा हो रही है, जो खाने का मन होता है वो खाती हूँ, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी। ए मत करो। तो चलो हम थोड़ा फ्री होके फिर आप लोगों से आके बात करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मम्मी ने गर्म पानी रख दिया है, नमक पड़ा हुआ, तो अभी मैं इसमें जा रही हूँ सिकाई करने के लिए। तो मैं चेक कर रही थी ज़्यादा गर्म तो नहीं है कहीं। तो बस मैं एक टाइम ही सिकाई कर पाती हूँ। मम्मी कहती है दोनों टाइम कर लिया करो, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सिकाई से बहुत आराम मिल जाता है। तो सच में पानी गुनगुना भी होता है ना, उसमें भी पैर डालो ये लगता है और रे किसने मेरे पैर दबा दी, इतना पेन होता है। तो बस ऐसे ही धीमे धीमे दर्द निकल रहा है और टैशन हुआ मेरे साथ जीने में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है मेरे को कोई छत पे लेके जाएगा। तो अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी सिकाई करूँगी और सिकाई करने के बाद ही मैं फ्री होगी। तो फ्रेंड्स, मैं कल कंटिन्यू नहीं रह पाई थी, आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाई थी, और आज मैं शाम को ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा मेरा वीडियो कल से बना हुआ है और अभी तक मैंने एंड नहीं किया है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी एंड कर दूं, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चलती रहती है, तो इस वजह से नहीं मैं कंटिन्यू किसी चीज़ पे रह रही हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे रह रही हूँ, ना यूट्यूब पे। अभी मेरा इस टाइम कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने ना गाइस, फ्रेंड्स, इतना लिमिट क्रॉस कर दी है, इतना लिमिट क्रॉस कर दी है कि ये समझ लो उनको तो कोई काम धाम है नहीं, उनको तो कोई काम धाम है नहीं, बस दूसरों की जिंदगी में ऐसी तैसी कैसे करवानी है वो काम है, दूसरों की जिंदगी में आग कैसे लगानी है वो काम है। इंसान अपने ऊपर बात इतनी जल्दी लेता है ना, जो इंसान खुद गलत होता है ना तो मिर्ची उसी को लगती है, ठीक है, जो इंसान गलत होता है मिर्ची उसी को लगती है। कल पता है, मैंने कल या परसों में मैंने लाइव करी थी, बट मैं बात कर रही थी किसी और की, ठीक है, बात करती हूँ। पिछली बार भी मैंने एक ब्लॉग डाला था, मैंने बात करी थी किसी और की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन बंदा अपने आप को पता नहीं कि महान हस्ती समझ रहा है कि बहुत बड़ा अंबानी बन गया है, तो मतलब मैं सिर्फ उसी का ही नाम लूंगी, उसके बिना मेरा दिन नहीं, उसके बिना मेरी रात नहीं। यार तुम कुछ भी कराओ, जाके कहीं भी जाओ, मुझे क्या लेना देना। अभी तक तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, मैंने तुम्हारा हर जगह एक जगह साथ दिया, लेकिन तुम बुरा पे बुरा, बुरा पे बुरा करती जा रही हो। हर एक सोशल मीडिया पे तुमने मेरी क्या करी है, मेरी बुराइयां करी हैं, जो मेरे उसमें थे तुमने मेरे उस अपने अंडर में सबको कर लिया। मेरे मतलब प्रति इतनी घृणा भर दी है ना, मुझे पता नहीं चलता है तुम क्या कर रही हो, पता नहीं चलता है तुमने किस किस से क्या बोला है। कसमें वादे दे दे के सबको अपने उसमें कर लिया कि सुमी के चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, सुमी के इंस्टा आईडी को अनफॉलो कर दो, ये कर दो, ये सब करा के अगर तसल्ली मिल रही है तो कर लो, ठीक है, जी भर के कर लो, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे चुटपन वाली हरकतें नहीं है मेरे अंदर। ये दिमाग तुम लगाती हो, तुम ही लगाओ, तुमको जहां जहां दिमाग लगाना है तुम लगाओ। मेरे अंदर ना इतनी ताकत है ना इतनी क्षमता है कि तुम्हारे लिए ना मैं अपना दिमाग खाली करूं, ठीक है। तुम ये सब करती रही हो ना जिंदगी भर से, ये कि इससे मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, सिर्फ तुम्हारे लिए सब मरते रहे, तुम्हारे लिए जीते रहे। सामने वाला तो मूर्ख है, भूसा खाता है ना, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम किसी से कुछ कहोगी तो हमारे तक बात पहुंचेगी नहीं, हमको पता नहीं चलेगा। अभी भी तुम लगी हुई हो कि सब मेरे फेवर में हो जाए, जो जो मेरे सपोर्ट में है वो भी तुम्हारे फेवर में हो जाए। सुमी अकेली बैठ के ना अपनी बस राम राम जपे, यही चाह रही हो ना, वो भी करके देख लो। मतलब मैं लाइव में किसी और के लिए बात कर रही हूँ, तुम ही कोई एक महान इंसान नहीं हो, ठीक है। मैं किसी और के लिए बात कर रही थी, अपने ऊपर बात ले जाने से पहले 10 बार सोच लिया करो। मैंने तेरे फ्रेंड की बात नहीं करी थी कि ये हो जाएगा वो। कर्मा का मुझे मत सिखा, कर्मा कर्मा तू करती है शुरू से, मैं नहीं करती कर्मा का, तो मुझे नाम भी नहीं पता है कर्मा क्या होता है, ठीक है। मुझे इतना फ्रॉडपंती नहीं आती, तुमको आती, तुम करो, तुम और तुम्हारे जैसे लोग। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, ना किसी के हस्बैंड पे जाती हूँ, ना किसी के बच्चे पे, ना किसी के फैमिली पे। आज तक मैं तेरे फैमिली पे नहीं गई, दिमाग खोल के सुन लेना, मैं तेरे फैमिली पे नहीं गई अभी तक। तूने इतना बुरा मेरे साथ किया है, गई? सोच लेना एक बार दिमाग लगा के, मेरे वीडियो उठा के देख लेना, मैंने कभी तेरे फैमिली के लिए बोला हो। और तू पास्ट पास्ट करती, कब मैंने तेरे पास्ट के लिए बोला ये बता तू हमें। बकवास वहां किया करना जब चल जाए तेरी, फालतू की बकवास मेरे सामने मत करना। मैं तेरा ड्रामा 1 मिनट में बंद करके रख दूंगी, ये समझ रही है कि बहुत बड़ी वो बन गई है, सुपरस्टार। सुपरस्टार होगी तो अपने लिए होगी, फालतू की बकवास मत कर। और तू क्या मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको भी भड़काने का तू काम कर रही है ना, तू कर, तू है गिरी हुई क्या लिख रही है, देख लेना।
वहां पे एक लोगों को क्या लिख रही है, बात सपोर्ट की नहीं है, एक तो उसने मेरे दुख को यूट्यूब पर बेचकर पैसा कमाया। कितना मैंने तेरा पैसा खा लिया, बता तू कितना पैसा खा लिया है। अब तू भी तो वही काम कर रही है, तेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। अब अपने आदमी को मतलब जो आदमी तेरा मर के चला गया है उस पे तू भी तो पैसा खा रही है। अगर तू इतनी भली होती तो क्यों इस पे अब फिर वही वीडियोस डालती है। एक बार तूने सबको बता दिया, अब दोबारा से क्यों डाल रही है। कितना पैसा मैंने खा लिया तेरा, बता दे, पूरी डिटेल निकाल दे। दिन दिन भर झक मरवाई मैंने, अब पैसा का मुझे दिखा रही है, पैसा खाया पैसा खाया। पूरा खुद करती रही और मुझे ज्ञान बांट रही है, पैसा खा रही है। बहुत बड़ा तूने अगर करोड़ों रुपए मेरे पे लुटा दिए होते तो पता नहीं तू क्या करती। पैसा खाया, उसके बाद क्या लिख रही है, कमाया, ऊपर से मैंने जब मना कर दिया उसके साथ काम करने से तो उसका सच बता दिया यूट्यूब पर, तो उसने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कर दी। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर एफआईआर करी थी, तुमने क्या धमकी दी थी मुझे, याद कर लो। सबसे पहले मेरा बाप सुसाइड कर रहा है, तेरे पीछे 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, मैं थाने में बैठी हूँ, तू आजा थाने में अभी तू खिंच के आएगी। तूने बोला था ऐसे, बोला था तूने ऐसे थाने में खिंच के आएगी, बोला था, भूल गई तू अपनी बात। तू मेरे फैमिली की बोल रही थी, क्या बोल रही थी मेरी माँ के लिए, क्या बोल रही थी बता पहले, क्या बोली थी। आंटी जी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो करके दिखाओ, हम बर्दाश्त कर लेंगे मैडम। यूट्यूब का मैटर यूट्यूब तक ही रखती, हम बर्दाश्त कर लेंगे, फैमिली वाले नहीं सुनेंगे। जो बकवास पढ़ रही हूँ फालतू की, अभी तक मैं शांत बैठी हूँ, एक भी वीडियो तेरे ऊपर नहीं बनाई हूँ। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 या 3 वीडियो तेरे ऊपर बनाई थी, लेकिन तू पूरा कंटेंट यूट्यूब पे अपना पूरा ब्लॉग मेरे ऊपर खींच के ला रही है, तमाशा करके रखी है। मैं बोलती नहीं हूँ कुछ भी। एफआईआर किसने फिर करवाई थी, वो लोग मेरे फैमिली वाले शांत हो गए। तेरे कारनामा जो तू परपंच कर रही है, मेरे परिवार वालों को घसीट रही है, वो शांत बैठेंगे। और तूने वहां क्या ड्रामा किया था बताऊं सबको। मैं तेरा कुछ पोल खोलना नहीं चाह रही, तू हमको बिल्कुल नंगा भुक्का समझ के रखी है ना। सुमी तो लो लूं, मैं कुछ बोलेगी नहीं किसी से। उसके बाद तूने मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करवा दी। वाह, मैंने तेरा इंस्टाग्राम डिलीट करवाया। तूने तो हर जगह ना सब में अपने नंबर अपना सब कुछ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं तेरे को शुरू से बोलती थी किसी को मत दे, लेकिन नहीं, तुझे सुमी गलत लगती है हमेशा। नंबर बांट, तेरे साथ यही होगा, नंबर बांट। तू गिरने में कामयाब नहीं हुई तो वीडियो में उसने मेरी पास्ट की लाइफ, कब मैंने तेरे पास्ट की लाइफ बताई, हमें ये बता दियो कब बताई। अभी मैंने पास्ट का पीवी स्टार्ट नहीं किया है, तो जवान संभाल के बात करना, समझी। और क्या बोला, झूठे इंसान को लोग सपोर्ट कर रहे हो, मैं झूठी हूं ना, तू तो बहुत बड़ी शरीफ है, नंबर 1 की, वो हमें दिख रहा है तू कितनी बड़ी शरीफ है ना। लाइफ में जाकर मेरे फ्रेंड के हस्बैंड के लिए बोला, मैं तेरे लिए तेरे फ्रेंड के हस्बैंड के लिए क्यों बोलूंगी, मैं तेरे जैसे लोगों को भाव नहीं देना चाहती, मैं किसी और की बात कर रही थी, तू सिर्फ अपने ऊपर ही ले जाती है। तो छोटी सोच की है ना, तो छोटी सोच वाले यही करते हैं, है ना, बदतमीज बेहया लेडी। मैं सेम ऑन यू, तू है, तुझे कोई समझ नहीं पा रहा ना, सिंपैथी रो रो के जो दिखा रही है ना, तुझे कोई समझ नहीं पा रहा है अभी बेटा। अभी रोक, जो तूने जो सपोर्ट में किया, तू उनका भी चूना लगाएगी, उनको भी बर्बाद करेगी। अभी तेरी असलियत किसी को नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है। यूट्यूब का सिर्फ मैं यूट्यूब तक ही लगा रही हूँ, मैं और कोई प्राइवेट बातें लेके नहीं आ रही हूँ। तू फालतू में परपंच कर रही है, बनवा रही है। तूने क्या लिखा है, अच्छा आएगा तो मैं बोल रही हूँ, आप जैसे घटिया औरत जो दूसरों के हस्बैंड को ऑफ होने की खुशी से बना, मैं किसी के हस्बैंड को ऑफ होने से खुशी नहीं बना रही हूँ, ठीक है। मैं सब लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ। और क्या लिखे, उसका समय और गंदा आएगा, भगवान के घर में देर है, ठीक है मैडम। अगर तुम्हारे जैसे छिचोड़ियों के लिए अगर भगवान तुम्हारे जैसे लोगों की सुनने लगे ना कि मेरा समय गंदा आएगा, ठीक है, तुम जैसे लोगों की दुआ लग जाए, गंदा आना होगा तो ऊपर वाला कर देगा, ठीक है। जवान संभाल के बात करना और कायदे में वीडियो बनाना। आइंदा से मेरा नाम आ नहीं जाना चाहिए। अब की बार कुछ भी हुआ ना, देर नहीं लगेगी। देख लो फ्रेंड्स, इसकी असलियत ये है। नंबर 1 का जो ड्रामा क्रिएट कर रही है, सीन क्रिएट करती रहती है फालतू फंड की, अनसब्सक्राइब करा रही, ये करा रही, अपने आप को वो समझ रही है चीफ मिनिस्टर, तो यही बन के बैठी हुई है ना। आइंदा से दिमाग खोल के बात करना मुझसे, बदतमीज कहीं की।